जरा सोचिए, अगर आज आपसे कोई कहे कि आपकी जिंदगी की आखिरी घड़ी बस अब आने वाली है, तो क्या आप चैन से कह पाएंगे कि हां, मैंने जी लिया? ज्यादातर लोग इस सवाल पर चुप हो जाते हैं। उनके पास गिनाने के लिए सपने होते हैं, लेकिन यादें नन्यासे नहीं। वो सपने जो पूरे नहीं हुए, वो ख्वाहिशें जो बस सोच में ही दबी रह गईं, वो बातें जो कहनी थीं पर रह गईं। शिव खेड़ा की किताब लाइव वाइल यू आर अलाइव इसी कड़वे सच को पकड़ती है कि हम जीने का बहाना बनाकर जीना भूल गए हैं। हम प्लानिंग में, प्रॉब्लम्स में, पेंडिंग लिस्ट में, परफेक्शन में इतना उलझे हैं कि जिंदगी हमसे छूटती जा रही है। और जब यह एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शिव खेड़ा कहते हैं, जो जब तक जिंदा हो। सुनने में आसान लगता है, पर असली सवाल है कैसे? क्या सिर्फ अमीर बन जाना, गाड़ी बंगला बड़ा नाम, यही जीना है? क्या ये सब हासिल करके भी अंदर से खाली रह जाना मंजूर है? या फिर वो तरीका ढूंढा जाए जिससे हर सुबह आप नए जोश से उठें और हर रात चैन से सोएं? ये किताब आपको 3 बातें सिखाती है। पहली, खुद को जानो। दूसरी, खुद को संभालो। तीसरी, खुद को आजाद करो। खुद को जानना मतलब अपनी कमजोरियां नहीं, अपनी खूबियां पकड़ना। खुद को संभालना मतलब हालात जैसे भी हों, खुद को हारने मत देना। और खुद को आजाद करना मतलब पुरानी सोच, डर और बहानों से बाहर निकलना। किताब की हर लाइन आपको आईना दिखाती है। शिव खेड़ा के शब्द बड़े बड़े फॉर्मूले या थ्योरीज नहीं बताते, वो सीधे आपकी रगों में उतरते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, अच्छा करने से होता है। लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो, शिव खेड़ा कहते हैं पॉजिटिव एक्शन रखो। किताब की यही सच्चाई आपको झकझोरती है। यहां आपको बड़ी बड़ी मोटिवेशनल लाइंस नहीं मिलेंगी, यहां मिलेंगी सच्ची कहानियां। वो लोग जो जीने से डरते थे और फिर खड़े हुए पूरे दमखम से। किसी ने फेल होने के बाद भी फिर से कोशिश की, किसी ने ठुकराए जाने के बाद भी फिर से प्यार किया, किसी ने बीमारी से हार मानने के बजाय जीत को चुना। ये कहानियां जो सिर्फ कहानियां पम नहीं, ये सबूत हैं कि इंसान अगर ठान ले तो जिंदगी को उसकी शर्तों पर जी सकता है। इस किताब को सुनने के बाद आप बहाने नहीं बनाएंगे, आप सवाल पूछेंगे खुद से। आपको अपनी औकात याद आएगी, और वो औकात पैसे, पोजीशन, सोशल मीडिया फॉलोवर्स से नहीं, आपकी हिम्मत से बनती है। शिव खेड़ा की आवाज में, उनकी कहानियों में, उनके सवालों में आपको बार बार एक ही लाइन सुनाई देगी, जिंदगी इंतजार नहीं करेगी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? नई नौकरी का, अच्छे टाइम का, किसी के सपोर्ट का? सच ये है, ये सब आते आते जिंदगी चली जाएगी और आप बैठे रह जाएंगे बस प्लान बनाते हुए। इस किताब की सबसे बड़ी बात, ये कोई आदर्शवादी बातें नहीं करती, ये सिखाती है एक्शन कैसे लें। छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स, रोज की प्रैक्टिस, छोटी आदतें जो धीरे धीरे आपका पूरा नजरिया बदल देंगी। शिव खेड़ा यही तो कहते हैं, छोटा सोचो मत, लेकिन शुरू छोटे से ही करो, क्योंकि बड़ा सपना वही पूरा करता है जो छोटा छोटा करके उसे जीता है। आप अगर अभी खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, खुद से खुश नहीं हैं, या अंदर कहीं एक आवाज कहती है मुझसे कुछ बड़ा होगा, तो ये किताब आपके लिए है। ये किताब आपको इंस्पायर नहीं करती, ये आपको जगाती है। क्योंकि मोटिवेशन तो कहीं से भी मिल जाएगा, पर असली कमाल तब है जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं। अब सवाल यह है, आप सच में जीना चाहते हैं या बस सांस लेना? किताब का पहला अध्याय सुनने के बाद यह सवाल और भी चुभेगा, क्योंकि पहले अध्याय में शिव खेड़ा ने एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाई है जो आपको झकझोर कर रख देगी कि अगर वो इंसान अपनी सारी मुश्किलों के बाद भी जी सका, तो आप क्यों नहीं? तो सोचिए, क्या आप वो कहानी सुनने को तैयार हैं, या आप भी बाकी लोगों की तरह बस सुनकर भूल जाएंगे? अध्याय 1, जागो। जिंदगी भाग रही है। शिव खेड़ा इस किताब की शुरुआत एक सीधे मगर झकझोर देने वाले सवाल से करते हैं। क्या आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे वो आपका आखिरी दिन हो सकता है? ज्यादातर लोग बिना सोचे जवाब देते हैं, समय ही कहां है, पर वो तुरंत अगला सवाल खड़ा करते हैं, क्या सच में आपके पास वक्त नहीं है, या आप उसे यूं ही गंवा रहे हैं?
असलियत यह है कि वक्त सबको एक जितना मिला है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसी 24 घंटों में सपने गढ़ लेता है और कोई बहाने। शिव खेड़ा कहते हैं, हम सबकी जिंदगी एक रेस है, पर रेस कहां जा रही है यह ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। आजकल देखिए, सुबह आंख खुली, भागते हुए ऑफिस पहुंचे, काम खत्म किया, फिर उसी थकावट में घर लौटे, फिर टीवी, मोबाइल, खाना, थोड़ी गप्पें और सो गए। सुबह फिर वही। यह सिलसिला महीनों चलता रहता है, फिर सालों तक खींचता है और हम इसे जिंदगी कह देते हैं। पर वो सवाल फिर वहीं आता है, क्या यही जीना है? क्या इस रूटीन में एक्साइटमेंट बचा है? क्या कुछ नया सीख रहे हैं? क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका खुद पर गर्व हो? शिव खेड़ा बताते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं कि लोग आलसी हैं। असली दिक्कत यह है कि लोग ऑटो पायलट पर जीने के आदी हो गए हैं, यानी बिना सोचे, बिना सवाल किए, बिना रास्ता बदले, वही पुरानी आदतें, वही पुरानी शिकायतें। वो कहते हैं, अगर आप रोज वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। इस अध्याय में एक सच्ची कहानी दी गई है। एक बार एक आदमी रेलवे स्टेशन पर बैठा था। वो अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। ट्रेन कब की निकल गई, वो बस बैठा रहा। लोगों ने पूछा, तुम्हें पता चला ही नहीं कि ट्रेन कब आई और कब गई? वो बोला, मुझे लगा कोई आकर बताएगा। कहानी छोटी है, मगर हकीकत बहुत बड़ी है। कई लोग अपनी जिंदगी की ट्रेन इसी तरह मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई और आएगा और उन्हें बताएगा कि अब चलो, अब बदलो, पर असल में कोई नहीं आता। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के लिए नहीं जागोगे तो कोई दूसरा क्यों जागेगा? कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आपको छोटी छोटी खुशियों का लालच देता है, मगर असली जिंदगी छीन लेता है। बहुत लोग ये कहते हैं, अभी ठीक हूं, सब चल तो रहा है, मगर ठीक होना और खुश होना दो अलग चीजें। जी हैं, ठीक होने में एक्साइटमेंट नहीं होती, खुश होने में एनर्जी होती है, नए आइडियाज होते हैं, कुछ बड़ा करने की फायर होती है। पहला अध्याय यही फायर जगाता है। पहला कदम, खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम खुश हो? क्या जो जिंदगी अभी है वही जिंदगी अगले 5 साल में भी चाहिए? क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं या इससे बेहतर? अगर जवाब हां नहीं है तो बदलाव अब भी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक सच ये भी है, बदलाव कभी परफेक्ट मोमेंट पर नहीं होता। जो इंतजार करते हैं वो इंतजार में ही बूढ़े हो जाते हैं, जो उठ खड़े होते हैं वो हालात बदल देते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, जिंदगी का पहला रूल, टेक चार्ज नाउ सोक्स, मतलब जिम्मेदारी लो, एक्सक्यूजेस छोड़ो और सबसे पहले खुद को शेक करो। सुबह उठकर वही करना बंद करो जो आपको पीछे खींचता है। छोटी आदतें बदलो, चाहे वो मोबाइल पर घंटों टाइम पास करना हो या बिना प्लान के दिन काट देना। इस अध्याय में एक लाइन बहुत दमदार है, जिंदगी तुम्हें वही देगी जो तुम उससे लोगे। यानी अगर तुमने उससे बड़ा मांगा तो बड़ा मिलेगा, अगर बस गुजारा मांगा तो बस गुजारा ही मिलेगा। अब सोचिए, अगर आप आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? आपके अंदर एक आवाज है जो कहती है, मुझ में बहुत कुछ है, पर उस आवाज को सुनना भी तो पड़ेगा, वरना भीड़ में गुम होकर मर जाएगा वो सपना जो सिर्फ आपका था। अब सवाल, क्या आप भी भीड़ में गुम होना चाहते हैं या वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाता है? अध्याय 2, जिम्मेदारी लो, बहाने छोड़ो। शिव खेड़ा कहते हैं, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलते हैं। यह अध्याय हमें सीधा आईना दिखाता है कि जब तक आप अपनी हालत की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आजकल देखिए, किसी से पूछ लो, तुम्हारे सपने पूरे क्यों नहीं हुए? जवाब मिलेगा, घर की हालत सही नहीं थी, मुझे मौका नहीं मिला, मेरा बॉस ही ऐसा था, सरकार कुछ नहीं करती, मेरे पास पैसे नहीं थे। लिस्ट लंबी है, पर इनमें से एक भी बहाना आपको कुछ दिला नहीं सकता। शिव खेड़ा कहते हैं, एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं, रिजल्ट नहीं। बहाना आपको कुछ देर सुकून देगा। हां, मेरी गलती नहीं है, लेकिन इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। असल सुकून तभी मिलेगा जब आप एक्शन लोगे,
इस अध्याय में उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक लड़का अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरी हालत खराब है। मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं मिलता। गुरु मुस्कुराए और बोले, मौका मांगते मत रहो, मौका खुद बनाओ। लड़का हैरान हुआ, कैसे? गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बोकर रोज पानी देना। लड़का हंस पड़ा, गुरुजी, इससे क्या होगा? गुरु बोले, जैसे ये बीज बड़ा होकर पेड़ बनेगा, वैसे ही तुम्हारा एक्शन बड़ा मौका बनाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो पेड़ भी खड़ा होगा और मौका भी पैदा होगा। लड़के ने वैसा ही किया। सालों बाद वही लड़का अपनी मेहनत से बड़ा बिजनेस खड़ा कर गया। वो बिजनेस जिसे बनाने का कोई मौका उसे नहीं मिला था, उसने खुद बनाया। सीख साफ है, एक्शन बिल्ड्स लाइफ। शिव खेड़ा कहते हैं, बहाना बनाना आसान है, एक्शन लेना मुश्किल। इसीलिए ज्यादातर लोग बहाने बनाते हैं, क्योंकि एक्शन लेने के लिए मेहनत लगती है, रिस्क लगता है, समय लगता है। पर एक सच ये भी है, ये जो एक्शन नहीं लेता वो हर दिन अपनी किस्मत को कोसता रहता है। उन्होंने कहा, जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। जिम्मेदारी लेने का मतलब है आप हालात बदलने के लिए तैयार हो। मान लो आप फेल हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन फेल होने का बहाना मत बनाओ। पेपर ही मुश्किल था, टीचर ने नंबर ही काट लिए, मुझे मौका नहीं मिला। यह सब बेकार है। फेल हुए, सीखो, फिर से कोशिश करो, यह जिम्मेदारी लेना है। उन्होंने एक लाइन में कहा, अगर आपको अपनी लाइफ संभालनी है तो आपको अपनी लाइफ ओन करनी पड़ेगी। मतलब जो अच्छा होगा वो भी आपका, जो बुरा होगा वो भी आपका। तभी आप आजाद हो, वरना आप दूसरों के डिसीजंस के गुलाम रह जाओगे। इस अध्याय में एक और बात बेहद दमदार है। जो लोग बहाने बनाते हैं वो अपनी किस्मत दूसरों के हाथ में दे देते हैं। मतलब आप अगर कहते रहोगे कि मेरी हालत खराब है क्योंकि फलान इंसान ऐसा है, तो आप खुद मान रहे हो कि आपकी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में है। पर असल में चाबी आपके ही पास है, बस उसे घुमाना पड़ेगा। अब सवाल, जिम्मेदारी कैसे ली जाए? शिव खेड़ा छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। जब भी आप बहाना बनाने लगो, खुद से पूछो, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, अपनी गलती को एनालाइज करो। गलती मिली, एक्शन लो, एक्शन लिया, सीखते रहो और फिर दूसरों को भी इंस्पायर करो ताकि वो भी एक्सक्यूजेस छोड़ें। किताब में एक लाइन है, एक्सक्यूजेस आर टूल्स ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, यानी बहाने सिर्फ वही बनाते हैं जिन्हें काम की वैल्यू समझ नहीं आती। इस अध्याय के बाद एक चीज तो पक्की है, आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम आप ही हैं, सॉल्यूशन भी आप ही हो। अब बात आती है जिम्मेदारी लेने के बाद क्या, क्योंकि जिम्मेदारी लेना सिर्फ पहला कदम है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब आप अपनी जिम्मेदारी को एक्शन में बदलते हो, और इसके लिए सबसे जरूरी है फोकस। तो अब सोचिए, जब डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हैं, आप कैसे फोकस बनाए रखेंगे? अध्याय 3, फोकस करो वरना भटकोगे। अब तक आप समझ चुके हैं कि जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। अब अगला सबसे बड़ा सवाल यही है, आप इस जिम्मेदारी का क्या करोगे? क्योंकि अगर आपके पास फोकस नहीं है तो सारी मेहनत, सारी कोशिशें सब बिखर जाएंगी। शिव खेड़ा इस अध्याय में कहते हैं, डिजायर सबके पास होती है लेकिन फोकस कुछ ही के पास। मतलब चाहत सब रखते हैं। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई अमीर, कोई फेमस, लेकिन कितने लोग अपनी पूरी अटेंशन उसी पर टिकाए रखते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, टीवी, अगला एपिसोड, दोस्त, चल यार टाइम पास करते हैं। और सबसे खतरनाक, कंपैरिजन, दूसरों से खुद को कंपेयर करके खुद का ही फोकस बर्बाद कर देना। शिव खेड़ा कहते हैं, जिसने फोकस खो दिया उसने अपनी ताकत खो दी। जैसे सूरज की किरणें अगर एक जगह फोकस हों तो आग लगा देती हैं, वैसे ही इंसान की ताकत भी फोकस में छुपी है। इस अध्याय में उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक तीरंदाज ने गुरु से पूछा, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही?
गुरु ने उसे एक पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया दिखाई। गुरु बोले, उस चिड़िया पर तीर चलाओ। सारे शिष्य लाइन में लगे, पहले से पूछते गए, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा, चिड़िया दिख रही है। किसी ने कहा, डाली दिख रही है। किसी ने कहा, पूरा पेड़ दिख रहा है। गुरु ने सबको रोका। आखिर में उस तीरंदाज से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु बोले, बस वही तीर चलेगा। कहानी साफ कहती है, जो फोकस कर सकता है वही टारगेट हिट कर सकता है। फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाना नहीं, फोकस का मतलब है सही प्रायोरिटीज तय करना। क्या जरूरी है और क्या वक्त बर्बाद कर रहा है, यह समझना। कई लोग हर चीज को यस बोलते रहते हैं। दोस्त बुला लें, हां चलेंगे। किसी ने कहा, यार थोड़ा ये भी कर दो, हां कर देंगे। कोई बोले, थोड़ा हेल्प कर दो, हां कर देंगे। फिर होता क्या है, अपने काम के लिए टाइम ही नहीं बचता। शिव खेड़ा कहते हैं, ग्रो वही करता है जो नो कहना सीख जाता है। मतलब बावेश, आपको तय करना होगा कि आप सबको खुश करने निकले हो या अपने गोल्स पूरे करने। जरूरी नहीं सबको हां बोलो, जरूरी यह है कि आप अपने सपने से ईमानदार रहो। इस अध्याय में उन्होंने एक और पावरफुल बात कही, लोग आपका टाइम नहीं बर्बाद करते, आप खुद करने देते हो। सोचिए, जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो आप ही अलाउ करते हो। फोन साइलेंट कर दो, सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दो, बेकार के लोगों से दूरी बना लो, ये सब आपके ही हाथ में है। फोकस बढ़ाने के लिए शिव खेड़ा कुछ प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाओ, 3 सबसे जरूरी काम डिसाइड करो, उन कामों को सबसे पहले पूरा करो। जितना हो सके एक वक्त पर एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग सिर्फ माइथ है। जो काम फालतू है उसे टालो या साफ मना कर दो। फोकस रखने का मतलब बोरिंग बनना नहीं है। मतलब यह है कि आप अपने टाइम और एनर्जी को बचा कर रखते हो ताकि जब सही काम करना हो तो पूरे दम से कर सको। उन्होंने एक लाइन में कहा, डिसिप्लिन ही असली फोकस है। मतलब आपको बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ता क्या करना है क्या नहीं। आपके रूल्स खुद तय होते हैं और आप उसी पर टिके रहते हो। अब सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? काम की कमी? शायद नहीं। आइडियाज की कमी? शायद नहीं। असल प्रॉब्लम है अटेंशन बंट जाती है, प्रायोरिटीज गड़बड़ा जाती हैं और इंपॉर्टेंट काम फालतू चीजों में दब जाता है। इसलिए यह अध्याय एक वार्निंग है। फोकस नहीं तो रिजल्ट नहीं। आप चाहे कितना भी सपना देख लो, बिना फोकस के सब सपना ही रहेगा। अब सवाल यह है, मान लो आपने फोकस कर भी लिया, तो फिर एक्शन कैसे लोगे? क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं, करना जरूरी है। अध्याय 4, एक्शन ही असली पूजा है। अब तक आप समझ चुके हैं कि जिम्मेदारी लेनी है, बहाने छोड़ने हैं और फोकस रखना है। पर यह सब भी बेकार है अगर आप एक चीज नहीं करते, एक्शन। शिव खेड़ा इस अध्याय में कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव एक्शन उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। लाख किताबें पढ़ लो, 1000 मोटिवेशनल कोट सुन लो, एफर्मेशंस बोल लो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर आप उठकर कुछ करते नहीं तो सब जीरो है। किताब में उन्होंने एक लाइन दी, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब जीतने वाले कोई जादू नहीं करते, वो वही चीजें करते हैं जो सब कर रहे हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। वो एक्शन में कंसिस्टेंसी रखते हैं। शिव खेड़ा एक एग्जाम्पल देते हैं, कई लोग जिम जाते हैं, साल की शुरुआत में मेंबरशिप भी ले लेते हैं। शुरू में 10 दिन जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं प्रॉब्लम जिम की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी कंसिस्टेंसी की है। क्योंकि एक्शन सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, एक्शन रोज का होना चाहिए। उन्होंने इस अध्याय में एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कही, छोटे हैबिट्स बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं एक बड़ा स्टेप लूंगा सब बदल जाएगा, पर बड़ा स्टेप तभी पॉसिबल होता है जब आप छोटे छोटे स्टेप रोज लेते हो। सोचो, रोज सुबह जल्दी उठना, दिन की प्लानिंग करना, बेकार की चीजें हटाना, एक जरूरी काम पूरा करना, वो भी डिस्ट्रैक्शन के बिना। ये छोटी चीजें बोरिंग लगती हैं,
पर यहीं से असली गेम चेंज होता है। शिव खेड़ा कहते हैं, मोटिवेशन फेड्स, डिसिप्लिन स्टेज। मतलब मोटिवेशन आ जा सकता है पर डिसिप्लिन आपको चलता रखेगा। एक्शन लेना डिसिप्लिन से आता है, हैबिट से आता है, ना कि सिर्फ इंस्पायरेशन से। इस अध्याय में उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी भगवान से मिलने गया। उसने कहा, भगवान मेरी जिंदगी बदल दो। भगवान ने कहा, तू खुद क्यों नहीं बदलता? आदमी बोला, मुझे रास्ता नहीं पता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता तुझे तभी दिखेगा जब तू चलेगा, खड़े रहकर रास्ता नहीं दिखता। सीख साफ है, चलो गिरो फिर से चलो, पर खड़े मत रहो। जो लोग एक्शन लेने से डरते हैं वो सोचते रहते हैं, यार पहले सब सही हो जाए तब शुरू करूंगा। शिव खेड़ा कहते हैं, सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त सही बनाना पड़ता है एक्शन लेकर। किताब में एक और सच्ची बात, लोग प्लानिंग में महीनों निकाल देते हैं, परफेक्शन ढूंढते रहते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि सक्सेस प्लान से नहीं आती, एग्जीक्यूशन से आती है। उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। एक, स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करो, रोज का टारगेट बनाओ और पूरा करो। 2, स्टे कंसिस्टेंट, हफ्ते में एक दिन नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा। 3, मेजर प्रोग्रेस, जो किया उसे ट्रैक करो, क्या सही कर रहे हो क्या नहीं। ये 3 बातें बोरिंग लग सकती हैं, पर इन्हीं से बड़ा रिजल्ट निकलता है। अब यहां एक सवाल उठता है, लोग कहते हैं, अगर एक्शन इतना आसान है तो सब क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्शन लेते वक्त एक दुश्मन सामने आता है, डर। डर ऑफ फेलियर, डर ऑफ रिजेक्शन, डर ऑफ क्या लोग क्या कहेंगे। शिव खेड़ा कहते हैं, डर को काटने का एक ही तरीका है, एक्शन। एक्शन से कॉन्फिडेंस बनता है, कॉन्फिडेंस से नया एक्शन निकलता है। इसलिए उन्होंने कहा, एक्शन इज द रियल वर्शिप। पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, असली पूजा है अपने सपने के लिए एक्शन लेना, क्योंकि भगवान भी तभी मदद करता है जब आप खुद मदद करने को तैयार हों। अब सोचिए, क्या आप बस सोचते रहेंगे या एक्शन भी लोगे? लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। मान लो आप एक्शन लेना शुरू कर भी देते हैं, तो रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? डाउट, खुद पर डाउट। अध्याय 5, खुद को डाउट मत करो। अब तक आपने सीखा, जिम्मेदारी लो, फोकस रखो और एक्शन लो। पर क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो आपके अंदर ही बैठा है? आपका खुद पर शक। शिव खेड़ा कहते हैं, आपकी हार बाहर के हालात से नहीं होती, आपकी हार आपके खुद के डाउट से होती है। यानी जिंदगी में असली प्रॉब्लम ना पैसे की कमी है, ना मौके की, असली प्रॉब्लम है खुद को कम आंकना। देखिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, काश मैं किसी बड़े घर में पैदा होता, मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। यही बातें इंसान को रोकती हैं। बाहर का रिजेक्शन उतना खतरनाक नहीं जितना अंदर का डाउट। शिव खेड़ा इस अध्याय में एक लाइन बार बार कहते हैं, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। मतलब कई सपने फेल होने से नहीं मरते, वो पहले ही मर जाते हैं जब आप खुद ही मान लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा। इस अध्याय में उन्होंने एक सच्ची कहानी सुनाई। एक गरीब लड़का, मां स्कूल में सफाई करती थी। लड़के ने स्कूल में एडमिशन लिया तो बाकी बच्चे मजाक उड़ाते थे, कहते, अम्मे ये क्या करेगा, इसके घर में तो 2 टाइम की रोटी नहीं। लड़के ने एक दिन ठान लिया, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा, दूसरों पर नहीं। कई रिजेक्शन मिले, कई बार हारा, पर उसने हार मानी नहीं। आज वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक है और जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे वो उसी कंपनी में नौकरी करते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, सच यही है, दुनिया आपको तब तक शक की नजर से देखेगी जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं कर लेते। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है उस पर दुनिया भरोसा करना सीख जाती है। पर यह भरोसा आता कैसे है? वो कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई रातों रात नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना मजबूत होगा। मतलब एक्शन लोगे, छोटे टारगेट पूरे करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उन्होंने इस अध्याय में 3 बातें साफ कही हैं।
एक डाउट को समझो। शक तभी आता है जब आप कंफर्ट जोन में होते हो या जब आप कंपैरिजन करते हो। दो कंपैरिजन छोड़ो। दूसरों से कंपेयर करोगे तो कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। खुद से कंपेयर करो कि कल कहां थे, आज कहां हो। 3 प्रूफ दो। खुद को एक्शन से प्रूव करो, छोटे छोटे काम पूरे करके, ताकि खुद को कह सको, देखा मैंने किया। वो कहते हैं खुद को बोलो मत, दिखाओ, खुद को साबित करो। इस अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग बोलते हैं मेरा टाइम नहीं आया, पर शिव खेड़ा कहते हैं टाइम खुद नहीं आता, लाना पड़ता है। जब आप खुद पर भरोसा करके एक्शन लोगे तो टाइम बदलता है। वो कहते हैं खुद से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं और खुद से बड़ा कोई डाउटर भी नहीं। ये आप पर है, आप किसको स्ट्रांग करेंगे, अपने अंदर के डाउट को या अपने अंदर के बिलीफ को। किताब कहती है अगर आप खुद को ही कम समझते रहेंगे तो दुनिया आपको क्यों बड़ा मानेगी। लोग वही मानते हैं जो आप खुद को मानते हो। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी कहोगे तो दुनिया भी ऑर्डिनरी ही मानेगी। अगर आप खुद को खास मानोगे तो दुनिया भी उसी नजर से देखेगी। इसीलिए इस अध्याय का असली मैसेज है, डर को मौका मत दो, एक्शन को मौका दो। छोटे छोटे टारगेट रखो, पूरा करो और हर जीत के बाद खुद को याद दिलाओ, मुझसे होगा। अब सवाल, मान लो आपने डाउट हरा भी दिया, खुद पर भरोसा कर लिया, एक्शन भी लिया, पर एक चीज फिर भी सब बिगाड़ सकती है, वक्त की बर्बादी। अध्याय 6, वक्त की कद्र करना सीखो। अब तक आपने जिम्मेदारी लेना सीख लिया, फोकस करना सीख लिया, एक्शन लेना भी समझ गए और खुद पर डाउट करना छोड़ दिया। अब शिव खेरा बताते हैं इन सब का कोई मतलब नहीं अगर आप वक्त की कद्र करना नहीं जानते, क्योंकि यह सच है, सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, टाइम है। पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, पर एक बार निकला वक्त कभी वापस नहीं आता। शिव खेरा कहते हैं टाइम मैनेजमेंट ही लाइफ मैनेजमेंट है। अगर आप अपना दिन नहीं संभाल सकते तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे संभालेंगे। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालमटोल। सबको पता है क्या करना है, पर कहते हैं अभी नहीं, कल कर लेंगे। फिर वही कल अगले दिन भी आता है, फिर अगले हफ्ते, और कई बार कभी आता ही नहीं। उन्होंने एक सच्ची कहानी शेयर की। एक आदमी की उम्र 60 साल हो गई। उसने अपनी डायरी में लिखा, काश मैंने वक्त पर वो सब किया होता जो करना चाहता था, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। उसकी पूरी जिंदगी प्लानिंग में ही निकल गई, एक्शन कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वक्त की कद्र करना उसने कभी सीखा ही नहीं। शिव खेरा कहते हैं अगर आप अपना टाइम दूसरों के हाथ में दोगे तो आपकी जिंदगी भी दूसरों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए इस अध्याय में वो कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल बातें बताते हैं। एक रोज की प्लानिंग, मैंडेटरी सुबह उठकर दिन की शुरुआत रैंडमली मत करो। रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाओ। 3 इंपॉर्टेंट काम डिसाइड करो, प्रायोरिटी तय करो और अगले दिन सबसे पहले वही काम निपटाओ। 2 प्रोक्रास्टिनेशन को मारो। बहुत से लोग कहते हैं आज मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा। शिव खेरा साफ कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन खुद से धोखा है, क्योंकि आप वक्त नहीं टाल रहे, आप खुद को टाल रहे हैं। जो काम आज करना है उसे आज ही खत्म करो, छोटा बड़ा नहीं देखो, शुरुआत करो। तीनों कहना सीखो। कई बार हमारा टाइम इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि हम सबको हां कहते रहते हैं। कोई भी कुछ भी कहे, हां बोलकर खुद का टाइम दूसरों को दे देते हैं। शिव खेरा कहते हैं हर हां के पीछे आपका नो छुपा होता है, उस नो को सामने लाना सीखो। 4 डिस्ट्रैक्शन कम करो। मोबाइल, सोशल मीडिया, गॉसिप, ये सबसे बड़े टाइम किलर्स हैं। हर नोटिफिकेशन आपको फोकस से हटाकर घंटों चूस लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। शिव खेरा कहते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करो पर उसकी गुलामी मत करो। 5 छोटे छोटे ब्रेक्स लो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कि दिन भर काम ही करते रहो। ब्रेक लो, लेकिन लिमिटेड। ब्रेक से एनर्जी मिलती है, पर अनगिनत ब्रेक से टाइम उड़ जाता है। बिगेस्ट रूल, अर्जेंसी समझो। शिव खेरा बार बार कहते हैं जिंदगी इंतजार नहीं करेगी। ये लाइन बस सुनने के लिए नहीं,
जीने के लिए है। जो करना है अभी करो, क्योंकि जिस चीज को आप कल पर छोड़ रहे हैं वो कभी भी आपकी सबसे बड़ी रिग्रेट बन सकती है। टाइम का रिस्पेक्ट, नन सेल्फ रिस्पेक्ट। यह अध्याय एक बड़ी बात सिखाता है। वक्त की इज्जत करना खुद की इज्जत करना है। जो खुद को सीरियस लेते हैं वो अपने टाइम को सीरियस लेते हैं। बाकी लोग वक्त उड़ाते रहते हैं, फिर पछताते रहते हैं। अब सवाल यह है, मान लो आपने वक्त की कद्र करना सीख लिया, तो क्या यही काफी है? नहीं, क्योंकि सवाल अब यह है, आप जो कर रहे हैं वो सब सिर्फ अपने लिए कर रहे हो या फिर कोई ऐसी लेगेसी बना रहे हो जो आपके जाने के बाद भी लोगों को याद रहे। अध्याय 7, लेगेसी छोड़ो, बस नाम नहीं। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि जीना क्या है, जिम्मेदारी लेना, फोकस करना, एक्शन लेना, डाउट हटाना और वक्त की कद्र करना। पर शिव खेरा इस किताब के आखिरी अध्याय में एक बड़ा सवाल उठाते हैं। ये सब किस लिए? क्या ये सब सिर्फ खुद के लिए है? सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना, घर बनाना, नाम कमाना? अगर ये सभी मकसद होता तो फिर दुनिया में इतने बड़े लोग क्यों याद किए जाते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनकी बातें अब भी लोगों को बदल रही हैं। शिव खेरा कहते हैं, असल जिंदगी वो है जो आपके जाने के बाद भी किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाए। लेगेसी का मतलब क्या है? लेगेसी कोई बड़ी बिल्डिंग या बैंक बैलेंस नहीं है। लेगेसी है वो असर जो आप लोगों पर छोड़ते हैं। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? आप अपने दोस्त, समाज, पड़ोसी के लिए क्या करते हैं? क्या आप किसी की मुश्किल आसान कर पाए? क्या आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन पाए? ये सब बातें ही आपकी असली विरासत हैं। किताब में शिव खेरा कहते हैं, लोग आपके पैसे भूल जाएंगे, लेकिन आपका बर्ताव, आपकी मदद, आपकी अच्छाई हमेशा याद रहती है। किसी ने वक्त पर किसी को सहारा दिया, वो बात लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। आपका एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी लाइफ बदल सकता है। यही है असली लेगेसी। सोसाइटी को क्या दिया? आज हर कोई कहता है, मुझे क्या मिला? बहुत कम लोग पूछते हैं, मैंने क्या दिया? शिव खेरा बार बार कहते हैं, जो लोग सिर्फ लेने में लगे रहते हैं वो जाते ही भुला दिए जाते हैं। जो देने में लगे रहते हैं वो चले जाते हैं, पर रह जाते हैं लोगों के दिलों में। लेगेसी के लिए एक्शन कैसे? ये चैप्टर सिर्फ बातें नहीं करता, प्रैक्टिकल भी सिखाता है। अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री मत दो, उन्हें अच्छे इंसान बनने की सीख दो। अपने आस पड़ोस में किसी को मदद चाहिए, करो बिना शोर मचाए। समाज के लिए कुछ ऐसा काम छोड़ो जो आपके बिना भी चले, जैसे बच्चों की पढ़ाई, किसी गरीब की मदद, किसी बड़े बदलाव का बीज। लेगेसी ओशस जीते जी भी और जाने के बाद भी शिव खेरा कहते हैं, लेगेसी कोई मरने के बाद बनने वाली चीज नहीं है। लेगेसी रोज बनती है। आप जैसे जीते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे लोगों से पेश आते हैं, वही आपका असली योगदान है। किताब का आखिरी मैसेज यही है, जो ऐसे कि लोग आपको मिस करें, भूलें नहीं। अब आखिरी सवाल, आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? बस बैंक बैलेंस और घर, या एक नाम जो लोगों को इंस्पायर करे? क्या आपके जाने के बाद कोई ये कहेगा, अगर वो नहीं होते तो मेरी जिंदगी कुछ और होती? अगर हां, तो यकीन मानिए आप सही राह पर हैं। अब सवाल यह कि इस किताब की बातें कैसे अपने जीवन में लाएं। शिव खेरा के मुताबिक हर हफ्ते अपनी लाइफ का रिव्यू करो। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे बदलना है? रोज कुछ अच्छा करो, छोटा सही, लेकिन किसी के काम आए। बच्चों को सीख दो, सिर्फ किताबों की नहीं, जिंदगी की। खुद से वादा करो, मैं अपनी लेगेसी खुद लिखूंगा, किसी और पर नहीं छोड़ूंगा। हर महीने कुछ ऐसा करो जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर हो। ग्रो वहीं होता है। अंतिम बात शिव खेरा कहते हैं, लिव व्हाइल यू आर अलाइव। सिर्फ एक किताब नहीं, यह रिमाइंडर है कि वक्त कम है पर मुमकिन बहुत कुछ है। जो करना है आज से करो। जो देना है खुल कर दो। जो बनना है अभी से बनो। अब फैसला आपका, आप बस जीएंगे या जीते जी एक लेगेसी बना जाएंगे। तो दोस्तों, शिव खेरा की ये किताब हमें बस एक ही बात सिखाती है, जिंदगी बस चलाने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को बस एक रूटीन की तरह जीते हैं।
स्कूल, कॉलेज, जॉब, फैमिली और फिर वही रिपीट। लेकिन शिव खेरा कहते हैं, अगर आप सच में जिंदा हो तो सब कुछ पॉसिबल है। इस किताब ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया, एक्सक्यूजेस छोड़ना सिखाया, फोकस करना सिखाया, एक्शन लेना सिखाया, डाउट को हराना सिखाया और टाइम की वैल्यू समझाई। और आखिर में सबसे जरूरी बात, लेगेसी। पैसा, नाम, शोहरत सब यहीं रह जाना है, लेकिन आपका काम, आपकी अच्छाई, आपकी सोच यही जिंदा रहती है, जब आप नहीं होते तब भी। तो अब आप सोचिए, आप अपनी लेगेसी क्या छोड़ेंगे? क्या आपका नाम बस फैमिली ट्री में लिखा रहेगा, या कोई एक इंसान कहीं ना कहीं आपके काम से अपनी जिंदगी बदल पाएगा? यही तो है इस किताब की असली ताकत, आपको यह याद दिलाना कि जिंदा रहो, पर बस सांसों से नहीं, काम से, इंपैक्ट से और अच्छाई से। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो आज से ही एक छोटा स्टेप लो, कोई बहाना मत बनाओ, एक एक्शन लो और खुद को प्रूव करो कि आप सच में अलाइव हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप अपनी लेगेसी में क्या जोड़ना चाहते हैं। जियो जब तक जिंदा हो, लाइव वाइल यू आर अलाइव। स्टार।